कुछ और आप पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, जी, जरूर कहें। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। इस्लाम में भी एक ईश्वरवाद है और हिंदू धर्म में भी एक ईश्वरवाद है। ऐसे वेद में भी लिखा हुआ कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जो इस्लाम में है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते और हिंदू में मूर्ति की पूजा करते हैं। ईश्वर को ही पूजा करते, बस सामने स्वरूप रख कर पूजा करते जो हिंदू धर्म के लोग हैं। और इस्लाम में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो दोनों धर्म में तो एक ईश्वर है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो स्वरूप आगे रखकर उसका स्मरण करते हैं ईश्वर का, इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये वेद के विरुद्ध है। कुरान तो जो कहता है वो तो तब मानेंगी आप जब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सत्य को स्वीकार करेंगी। जब वो टाइम आएगा तो और बात है। मगर मैं आपको भी दिखा देता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वेदों के अंदर लिखा है। जब ईश्वर के जैसा दीदी हो ही नहीं सकता तो स्वरूप क्या, उसकी मूर्ति, अवतार मानना, ये सारी चीजें तो खुद ब खुद आउट हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया वेद के प्रमाण वगैरह। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक जी, है। ईश्वर की पूजा नहीं करना, उसकी ही पूजा करना। तो दोनों का तरीका अलग अलग है, तो ये गलत है या सही है? नहीं, आप अब देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। आप पूजा किसकी करती हैं? ईश्वर की। मूर्ति का नहीं, ईश्वर का हम बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा करते हैं वो ईश्वर का स्वरूप मानकर करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? वही मैं बताने हिंदू लगूं धर्म आपको। में भी एक ईश्वर है और मूर्ति का स्वरूप करके एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और इस्लाम में भी है। तो इसमें गलत क्या है? मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। अभी आपने स्टेप बाय स्टेप पर से चलना है। आप ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना, है ना? मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, मूर्ति को देखकर नहीं नहीं, ईश्वर की पूजा मैं कर रहे, आपसे, उसको हाँ, स्वरूप को मैं मानकर आपसे पूछ ईश्वर रहा को हूँ। ही मैं, पूजा कर रहे हैं। आप मेरे साथ, आप मेरे सवाल, मैंने टू द पॉइंट सवाल पूछा है। आप ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना? जी। हाँ, आप ईश्वर की करती हैं। सिर्फ एक ईश्वर की ही पूजा करती हैं ना? क्योंकि वेदों ने ये कहा है, आपने कहा है, ठीक है ना? हाँ। जबरदस्त, यहां तक ठीक हो गया। अब आप जिनके माध्यम से ईश्वर का स्वरूप बना, यानी ईश्वर जिस रूप में आपको नजर आता है मुख्तलिफ, आप ये कह रही हैं कि आप उनकी पूजा नहीं करती बल्कि उनके माध्यम से ईश्वर की ही पूजा करती हैं। यही बात कर रही हैं ना आप? जी। हाँ, इसको वेद से सिद्ध करें, क्योंकि वेद ही परम प्रमाण है सनातन धर्म के अंदर। अगर आप वेद से यह सिद्ध कर देती हैं कि पूजा ईश्वर की ही हो रही है, चाहे वो किसी जड़ की, किसी व्यक्ति की, किसी स्वरूप के थ्रू माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से आप करें, इसको वेद से सिद्ध कर दें। क्योंकि आपने अभी बोला है कि वेद के अंदर भी एक ईश्वर की पूजा है और इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी है। इस्लाम तो किसी जड़ की, किसी मनुष्य की, किसी जानवर की, किसी मूर्ति की पूजा को निषिद्ध कहता है। वेद भी कहते हैं। अब आपने ये माना है कि जिस तरह कुरान कहता है वेद भी कहता है, मगर साथ आपने स्वरूप स्मरण के लिए या फोकस कंसंट्रेशन के लिए कहा है। इसको वेद से सिद्ध कर दें, जबकि मैं वेद से इसको बिल्कुल ऑपोजिट दिखा दूंगा आपको। जी, हम लोग मूर्ति को मतलब फील करके पूजा करते हैं कि हम लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं मूर्ति के स्वरूप में। हाँ, इसका प्रमाण दे दें वेद से। अभी मैं लॉजिकल नहीं पूछ रहा, वेद से प्रमाण दे दें कि किसी जड़ का, किसी मूर्ति का के माध्यम से ईश्वर की पूजा की जा सकती है। इसका प्रमाण दे दें। अगर प्रमाण नहीं है तो फिर मैं लॉजिकली आपसे रखूंगा आपके सामने, पहले वेद का दे के। दीदी निकल गई हैं? हेलो दीदी, दीदी जल्दी से कनेक्ट कर लें, क्योंकि मैं फिर कुछ एक दो लॉजिकल सवाल भी पूछूंगा और ये वेद का तो मैं रख देता हूं अभी। ठीक है, ये देख लें। ये वेद है जी, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52 है और मंत्र है 13। मैं चेक करता हूं, मेरे ख्याल से दीदी वापस शायद ज्वाइन की हैं। हाँ ठीक है जी। दीदी आप जुड़ चुकी हैं, आवाज आ रही है? जी। जी दीदी, ये देखें, मैं, आपने प्रमाण नहीं दिखाया, अगर हुआ तो जरूर दिखाइएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्यों जड़ की
और किसी दूसरे पदार्थ की, पत्थर की, उनके माध्यम से हम ईश्वर की पूजा क्यों नहीं कर सकते? ये देखें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52 है और मंत्र है 13। इसको आपने गौर से पढ़ना है, भावार्थ को। जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा, ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें। उसके जैसा जब कोई हो ही नहीं सकता, तो हम मट्टी की मूर्त या पत्थर की मूर्त या कोई जड़ के माध्यम से उसका स्मरण कर कैसे सकते हैं जब उसके समान है ही कोई नहीं? ये है मेरा सवाल। यानी वेद आपको क्रिस्टल क्लियर कहते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है। यही कुरान कहता है, सूरह अश-शुआरा की आयत नंबर 11। अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई भी नहीं है। इसी तरह सूरह अल इखलास जो है वो आपके सामने आती है और पता चलता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। इससे ये चीज पता चलती है कि अच्छा, अली भाई आए हैं, मुझे बता दो जरा अगर अली भाई जुड़े हैं तो। अली भाई अगर ज्वाइन करना चाहें तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक हो गया दीदी। तो अब आप पर प्रमाण है कि आपने जो क्लेम किया है ना कि अगर मूर्ति से, जड़ से हम कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसका प्रमाण दे दे मुझे। जी दीदी, माइक म्यूट है। जी मेरे पास तो नहीं है। एक और हाँ ठीक है, आपके पास नहीं है। बस आपसे एक क्वेश्चन पूछे और बात किए कि इसमें गलत क्या है कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर की उपासना है, इस्लाम में भी एक में है। बस हिंदू धर्म में ये मूर्ति को स्वरूप बनाकर उसको फील करके ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यही है कि जो कोई भी अमल शास्त्रों की विधि और निषिद्ध से विरुद्ध जाएगा, वो अमल कबूल नहीं होगा। ये याद रखना आपने, चाहे दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। दीदी आप मेरे साथ हैं, उदाहरण दूं आपको समझाने के लिए एक? जी जी, अब सुनिएगा। दीदी मेरे पास जो है ना वो 5 लाख रुपया पड़ा हुआ, आपने उसको किया चोरी किया आपने। ये उपमा दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए। आपने उस 5 लाख रुपए को किया चोरी, और चोरी करके आपने उसमें से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया किसी गरीब को दे दिया, उसकी एजुकेशन का कर दिया, उसके बच्चे की शादी का कर दिया, और 2 लाख रुपया अपने पास रख लिया। क्या आपका ये अमल जो है, जो आपने कर्म किया है, ये ठीक होगा, सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आपने दीदी, आपने गरीब की सहायता की है, आपने किसी मजबूर की मदद की है, आपने उसके घर में राशन डलवा दिया है, आपने उसके बच्चे की शादी करवा दी है, आपने किसी बच्चे की फीस दे दी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की। इससे अच्छा कर्म तो कोई हो ही नहीं सकता, मनुष्य के हित में और उनकी उन्नति के लिए को कार्य करना। मगर क्यों गलत हुआ दीदी? क्योंकि पीछे बेस में वो चीज गलत है कि चोरी का माल है, आपने एक कुकर्म किया है। वो कुकर्म आपके दूसरे सारे कर्मों को नाश कर देगा जो उस कुकर्म की बेस पर आप करेंगी। यही वजह है दीदी के मूर्ति पूजा, चाहे आप ईश्वर की उपासना कर रही हैं, आपको नजर आ रहा है मैं तो एक ईश्वरवाद को मानती हूं, एक ईश्वर की पूजा करती हूं, मगर जो आपका सोर्स है वो गलत है। जैसे वहां आपने गरीब की मदद तो की, मगर पैसा चोरी का था, इसलिए उसने आपके दूसरे कर्म का भी नाश कर दिया, उसको भी जो है ना वो गदला कर दिया। इसी तरीके से जो आप एक ईश्वर की पूजा करती हैं, अगर उसमें मूर्ति पूजा ये चीजें ऐड कर दी जो वेद से विरुद्ध हैं, तो आपका वो अच्छा कर्म जो आपके दिल में, मन में है कि मैं ईश्वर की उपासना और पूजा कर रही हूं, हाँ मूर्ति और जड़ मेरे सामने है, तो ऑब्वियसली आपने काम को मिक्स कर दिया ना गलत चीज के साथ। ये हुआ है।
ये है लॉजिकली, अगर आप समझें। इससे आगे हम लॉजिकली चलते हैं। मुझे ये चीज दीदी आपने समझा देनी है। एक ईश्वर को अपनी पूजा करवाने के लिए किसी मूर्ति, किसी जड़, किसी इसके थ्रू याद करवाने की या इसके थ्रू ये काम करवाने की जरूरत क्या है? कि वो कहे कि मुझे मैं इस अवतार में मुझे देखो, या इस स्वरूप के अंदर मुझे देखो। इसकी जरूरत क्या है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना, ईश्वर तो सर्वज्ञ है ना, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, ईश्वर तो परमेश्वर है, जगदीश्वर है। वो तो आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, उपासना कहीं भी हो, जंगल में हो, सहराओं में हो, दरियाओं में हो, या आपके मन में उठने वाले विचार और भावनाओं को भी जानता है। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है मूर्ति, जड़, ये सारी चीजों के अंदर पूजा करवाने के लिए? आपको लॉजिकल रीजन मुझे दे दें, इस स्मरण की कोई रीजन दे दें मुझे। जी, इसके बारे में हम ये नेक्स्ट बार स्ट्रीम में आएंगे तो देखेंगे।